2.4 प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। सेम क्वेश्चन है, वही हमें रूट टू को हम रेशनल नंबर मान के हमारे हाइपोथेसिस को रॉन्ग साबित करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रेशनल प्रूव हो जाएगा। तो आओ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रेशनल मान लेते हैं। लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर। अब कोई भी रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर a/b, दोनों बोल सकते हो, p/q भी और a/b भी, जो तुम यूज करना चाहो कर सकते हो। रूट 2 इज इक्वल टू a/b, लेकिन याद रहे कि यहाँ a और b को प्राइम नंबर है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर और b इज इक्वल टू नॉट 0, यानी 0 के इक्वल नहीं हो सकता b, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर b डिनोमिनेटर 0 है तो फिर वो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, जबकि हमने तो रेशनल माना है। चलो ठीक है। देन मैंने कहा था कि अगर इक्वल में अंडर रूट हो तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर। अब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a² ये डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है अच्छा कि अगर a² 2 से डिविजिबल है, अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा, यानी मैंने क्या कहा कि a² 2 है तो a/2 भी होगा। जैसे सपोज करो a की वैल्यू 2 ले ली, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4/2 1, यानी अगर a² 2 से डिविजिबल हो रहा है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। हम इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं कि a² इज डिविजिबल बाय 2, a is divisible by 2, यानी a is also divisible by 2, also divisible by 2। अब जब a² डिविजिबल हो रहा है, चलो सपोज करो अगर a हमारा कोई डिविडेंट है और 2 हमारा डिवाइजर है, अगर a हमारा डिविडेंट है और डिवाइजर हमारा 2 है तो a बराबर 2, लेकिन कितने टाइम्स में, क्वोशंट क्या है, क्वोशंट नहीं मालूम, चलो मान लिया c है, रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि हमने कहा डिविजिबल बाय 2, तो डिविजिबल जा रहा है तो रिमाइंडर ऑलवेज 0, तो a इज इक्वल टू 2c। लेट हमने मान लिया कि a इज इक्वल टू 2c। हमने क्या कहा, a इज इक्वल टू 2c, जो कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट में उसको पुट कर दिया, यानी b² इज इक्वल टू a की जगह रखा 2c का स्क्वायर अपॉन 2, b² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c² अपॉन 2, तो 2b इसको काट लेते हैं, 2 2 4, यानी b² इज इक्वल टू 2c², और ये b इसके 2 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में। अब वही सेम चीज कि अगर b² इज डिविजिबल बाय 2 देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। अब देखना, वापस क्वेश्चन में जाओ, कोप्राइम नंबर, व्हाट इज कोप्राइम नंबर, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बजाय सिवाय 1 के। अरे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, इसका मतलब 2 a से भी डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी a/b दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये कोप्राइम नंबर हो ही नहीं सकते। अब जब ये कोप्राइम नंबर नहीं है तो ये रेशनल नंबर भी नहीं हो सकता, और जब ये रेशनल नहीं है तो फिर ये इरेशनल नंबर है। तो मैंने क्या बोला, बट दिस contradicts the fact
that A and B have no common factor other than 1. It means our hypothesis is wrong. So we can conclude that root 2 is irrational number. Hence proved.